जा रहा है। फिर एक बार और ट्राई करते हैं, बाकी चला तो ठीक है, नहीं फिर बंद कर देंगे। कक्षा 12 के फिजिक्स में अभी पिछले दिन पढ़ाए थे एकल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन एक पृष्ठ का। अब यहाँ पर लेंस ले रहे हैं जिसमें दो पृष्ठ होते हैं, तो लेंस पतले लेंस से प्रकाश का अपवर्तन, इस फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे। मान लेते हैं एक उत्तर लेंस है जिसके दोनों पृष्ठों की ध्रुव क्रमशः P1 और P2 है और इनकी वक्रता त्रिज्या क्रमशः R1 व R2। लेंस के पदार्थ का निरपेक्ष अपवर्तनांक N2 है तथा ये जिस माध्यम में रखा गया है उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक N1 है। मतलब लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान है। लेंस के दोनों ओर N1 माध्यम, इधर भी N1 माध्यम है और इधर भी N1 माध्यम है और लेंस का निरपेक्ष अपवर्तनांक N2। तो इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु बिंदु O स्थित है। इससे जब कोई प्रकाश किरण लेंस के प्रथम पृष्ठ पर आपतित होती है, एक तो सीधे निकल जाती है, एक यहां मान लेते हैं आपतित हुई, तो पहले पृष्ठ से अब अपवर्तन होगा। पहले पृष्ठ से अपवर्तन होगा तो ये सीधे ना जाके मान लेते हैं कि वो इस दिशा में चली जाती है। ये दिखाया आ जाता है जबकि आभासी प्रतिबिंब लेंस के अंदर ही बनता है, मतलब N2 अपवर्तनांक में ही बनता है। तो अब पहले पृष्ठ से अपवर्तन का फार्मूला लगाएंगे। क्या क्या चीजें ज्ञात है? पहले पृष्ठ से वस्तु की दूरी है u, पहले पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी, आभासी प्रतिबिंब जो I' बना हुआ है इसकी दूरी है v' पहले पृष्ठ से, तथा पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है R1। अपवर्तनांक N1 है और लेंस का निरपेक्ष अपवर्तनांक N2 है। तो एकल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे इसके हिसाब से। तो दिया गया है N2 में प्रतिबिंब बना है तो N और कितनी दूरी पर बना है? v' दूरी पर। N2 अपान v' माइनस वही फार्मूला से चल रहा है। वस्तु रखा है N1 माध्यम में, N1 अपान u, प्रतिबिंब बना है N2 माध्यम में, आभासी प्रतिबिंब जो I' बना हुआ है, तो N2 अपान v' माइनस N1 अपान u बराबर N2 माइनस N1 अपान R, N2 माइनस N1 अपान R1, क्योंकि पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है R1। ए हो गया एक समीकरण। अब दूसरे पृष्ठ के लिए आते हैं। ये जो इस माध्यम में बना था I' जो यहां दिख रहा है, इस माध्यम में जो प्रतिबिंब बना था I', दूसरे पृष्ठ के लिए वो आभासी वस्तु का कार्य करेगा तथा दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात मान लेते हैं कि प्रतिबिंब I बनता है, फाइनल प्रतिबिंब I बनता है, जिसका दूसरे पृष्ठ से दूरी। तो अब दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे तो देखते हैं कि यहां से दूसरे पृष्ठ से जो आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है इसकी दूरी है, अगर लेंस की मोटाई t हो तो यहां से यहां v' है और इतना t है तो यहां से आ जाएगा v' माइनस आ जाएगा v' माइनस t। प्रतिबिंब की दूरी और वक्रता त्रिज्या है R2 दूसरे पृष्ठ के लिए। तो अब पहले प्रतिबिंब के लिए लिए, प्रतिबिंब बना है N1 माध्यम, इस तरफ बना हुआ लेंस में N1 अपान v दूरी पर बना हुआ है, माइनस वस्तु जो आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है ये N2 माध्यम में है, तो N2 अपान और दूसरे पृष्ठ से उसकी दूरी है v' माइनस t बराबर N1 माइनस N2 अपान R2। क्योंकि यहां दिखाया गया पतले लेंस से, पतला लेंस अगर है तो उसके पतले लेंस के लिए लेंस की मोटाई नगण्य मानी जाती है, इसका मतलब कि t नगण्य है। t अगर नगण्य है तो t को यहां से हटाते हैं तो समीकरण इस तरह से बन जाएगा N1 अपान v माइनस N2 अपान v' बराबर N1 माइनस N2 अपान R2 समीकरण। क्योंकि हमको u पता होता है, v पता है, v' तो माना गया है कि दूसरे पृष्ठ में जाके बन गया, दूसरे माध्यम में जाकर बना हुआ आभासी, तो v' यहां देख रहे हैं कि खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ N2 अपान v' धन है
यहाँ n2 अपान v डैश ऋण है। अगर दोनों समीकरण को जोड़ दे तो ये चीजें गायब हो जाएंगी। समीकरण जोड़ने पर जोड़ेंगे आएगा n1 अपान v बाकी ये दोनों गायब हो जाएंगे बराबर। और यहां पर कॉमन ले लेते हैं n2 माइनस n1। ध्यान रहे कि ये धन ये करना है और यहाँ n1 माइनस n2 है, यहाँ n2 माइनस n1 है। हम n2 माइनस n1 कॉमन ले रहे हैं, इसका मतलब कि इसका चिन्ह भी बदल जाएगा। तो 1/r1 आ जाएगा कॉमन लेने के बाद 1/r1 माइनस चिन्ह आ जाएगा क्योंकि n2 माइनस n1 कॉमन लिया, जबकि यहाँ n1 माइनस n2 है 1/r2। तो इस प्रकार ये समीकरण मिला n1 अपान v माइनस n1 अपान u बराबर n2 माइनस n1 1/r1 माइनस 1/r2। दोनों पक्षों में अगर n1 से भाग देते, दोनों पक्षों में n1 से भाग देते तो यहाँ n1 से n1 कैंसिल होकर 1 अपान v, यहाँ माइनस 1 अपान u, यहाँ भाग देंगे तो n2 अपान n1 और माइनस n1 अपान n1 करेंगे तो 1 हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। अब यहां सोचो कि लेंस जब पढ़ाए हुए थे तो लेंस में द्वितीय फोकस दूरी का परिभाषा दी हुई थी कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ये अनंत से आती है, अगर कोई प्रकाश किरण अनंत से आती है तो वह फोकस बिंदु पर जाकर मिलती है, या जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है मुख्य अक्ष को वह फोकस बिंदु होता है। अर्थात उत्तल लेंस के सामने बताया था कि जब भी वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब द्वितीय फोकस बिंदु पर बनता है। इसका मतलब कंडीशन ले लें कि u बराबर अनंत, यदि u बराबर अनंत ये कंडीशन ले लें तो v बराबर f, लेंस की फोकस दूरी अगर f है तो कंडीशन ले लेते हैं कि यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनता है। यदि u बराबर अनंत हो तो v बराबर f होता है। ये मान इसमें रख दे 1/v की जगह पे f माइनस 1/u की जगह पे अनंत बराबर n2 अपान n1 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r। 1/अनंत 0 होता है तो फार्मूला हो जाएगा 1/f बराबर n2 अपान n1 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r। n2 अपान n1 ये विरल माध्यम माने थे जिसमें वस्तु स्थित है। n2 ये इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक लेंस का जो इसके सापेक्ष सघन है। यदि ये दोनों n1 और n2 निरपेक्ष अपवर्तनांक है, लेकिन अगर इस तरह से कहा जाए कि मान लेते हैं कि यदि इस माध्यम के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक n है, n1 के सापेक्ष यदि n2 का अपवर्तनांक n है, अर्थात n2 अपान n1 बराबर n होता है एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, मतलब n2 अपान n1 बराबर n, तब 1/f बराबर n माइनस 1, क्योंकि n2 अपान n1 बराबर n हो गया, n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r। ये फार्मूला से अपवर्तन का 1/f बराबर n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, जहां f लेंस की फोकस दूरी है, n जिस माध्यम में लेंस रखा गया है उस माध्यम के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक है, r1 और r2 लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं हैं। तो इससे स्पष्ट होता है किसी भी लेंस की फोकस दूरी उस लेंस के वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करता है और उसके अपवर्तनांक पर हुआ है। किस प्रकार निर्भर करता है ये अगले क्लास में बताएंगे, अगले दिन, कि वो त्रिज्या पर किस तरह से निर्भर करता है और वह
अपवर्तनांक पर किस तरह से निर्भर करता है। अपवर्तनांक मतलब कि जिस माध्यम में रखा गया है उस माध्यम के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, मतलब जिस माध्यम में रखा गया इस पर भी डिपेंड करता है। कोई लेंस वायु में है, उसकी फोकस दूरी कुछ होगी, किसी और माध्यम में रखा जाए, द्रव में रख दिया जाए, जल में रख दिया जाए, तो उसकी फोकस दूरी बदल जाएगी। क्या प्रभाव पड़ेगा माध्यम बदलने पर, मतलब अपवर्तनांक चेंज करने पर, सापेक्ष अपवर्तनांक चेंज कर दे अगर, तो उसके फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उसके प्रतित्व पर भी प्रभाव पड़ सकता है। तो ये कंडीशन ये कल बताएंगे किस कंडीशन में उसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, और उसकी प्रतित्व बदल जाएगी या नहीं बदल जाएगी, किस कंडीशन में बदल जाती है, किस कंडीशन में नहीं बदलती है, किस कंडीशन में लेंस बिल्कुल समतल प्लेट की भांति व्यवहार करने लगता है। ये सारी चीजें कल बताएंगे। ये सूत्र को याद रखना है, ये लेंस मेकर सूत्र भी इसको कहते हैं। 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। तो शेष चीजें कल अब इस पर बताते हैं। तो बस इतना ही।